बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फंक्शन ऑफ किडनीज इज और आर. किडनी का फंक्शन क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ऑल ऑफ दीज हमें यहाँ पे बताना है. बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे हम की कंसेप्ट जो यूज़ करेंगे वो होगा यूरिन फॉर्मेशन का. यूरिन फॉर्मेशन. तो देखो होता क्या है, किडनीज का हमने जो मेन चीज़ पढ़ी है, हमेशा से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किडनी किस काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो होता है यूरिन का फॉर्मेशन. अब ये जो यूरिन होता है इसमें मेनली क्या होता है? एक तो नाइट्रोजन का वेस्ट इसमें प्रेजेंट होता है. नाइट्रोजन का इसमें वेस्ट प्रेजेंट होता है. इसके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर एंड इसके अंदर प्रेजेंट होता है सॉल्ट. कई सारे आयन इसमें प्रेजेंट होता है, बट मेन यही चीज़ें होती हैं. ये जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है ना, वाटर एंड सॉल्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए. ब्लड के वॉल्यूम, क्योंकि ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वाटर और सॉल्ट. होता क्या है, देखो किडनी के अंदर ना सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किडनीज जो होती है, ब्लड आता है इनके पास, ब्लड हार्ट भेजता है, ब्लड आता है, इसको ये पहले फिल्टर आउट करते हैं. तो फिल्ट्रेशन इधर होता है. जो फिल्ट्रेशन होता है वो ग्लोमेरुलस करता है, नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करता है. एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारीकी से यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जाता है. अब फिल्ट्रेशन करके हमारे पास एक फिल्ट्रेट आता है. इस फिल्ट्रेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर और सॉल्ट्स ये सब प्रेजेंट होते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन की बॉडी की नीड क्या है, इन्हीं को वाटर एंड सॉल्ट्स को रीएब्जॉर्ब किया जाता है. तो जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है रीएब्जॉर्प्शन का. एंड इसी से क्या है, रेगुलेट किया जाता है ब्लड के वॉल्यूम को. रेगुलेट होता है ब्लड का वॉल्यूम इसी स्टेप पे. अगर बॉडी के अंदर हमारे पास पानी अगर कम प्रेजेंट है, यानी हमारी जो खून है उसमें अगर वाटर कम प्रेजेंट है, तो हमारे खून को वाटर की ज़रूरत होती है. इस वाटर को हम यूरिन में बहा तो नहीं सकते, तो रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वाटर का वो कर लिया जाएगा. वेयर एज अगर वाटर का अमाउंट जो इस फिल्ट्रेट में जो वाटर का अमाउंट है अगर वो ज़्यादा है और हमारी बॉडी के अंदर कोई नीड नहीं है, तो इसलिए जो यूरिन यहाँ पे फॉर्म होगा ना वो बहुत ही डाइल्यूट होगा. आप देखते होंगे, आप ये नोटिस भी करते हो कि जब आप अच्छे से पानी पीते हैं तो जो यूरिन होता है उसमें पानी काफ़ी आता है, वेयरएज मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता. वेयरएज जब हम पानी कम पीते हैं तो क्या होता है, बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब कर लेती है. रीएब्जॉर्ब करने के कारण जो यूरिन बनता है ना वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बनता है. तो इसलिए बोलते हैं कि पानी हमें हमेशा ज़्यादा लेना चाहिए. अब ऐसा क्यों है कि जो ये ब्लड वॉल्यूम है इसको मेंटेन करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जब हम इस ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करेंगे यही ब्लड प्रेशर बनाता है. ब्लड के प्रेशर को ये रेगुलेट करता है. ब्लड का प्रेशर बने रहना, मेंटेन रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ताकि सब जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं, जो पासिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, फंक्शन कर रहे हैं सारे ऑर्गन, उन सबको अच्छे से फंक्शन करने के लिए ये ब्लड वॉल्यूम का बने रहना, मेंटेन रहना, ब्लड प्रेशर का मेंटेन रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके बाद जब हम रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर या सॉल्ट्स को जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है, उसके बाद होता है सेक्रीशन. एंड ये जो सेक्रीशन होता है ये नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट करता है. ट्यूब्यूलर पोर्शन जो होता है वो पार्ट करता है सेक्रीशन. कुछ अमाउंट में जो अमोनिया होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, ये सब कुछ सिक्रीट कर दिए जाते हैं. एंड इसी स्टेप को बोलते हैं हम सेक्रीशन. तो ये मेन स्टेप होते हैं जो किडनी परफॉर्म करती है. बहुत ही मेजर स्टेप्स हैं ये, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.